हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कुछ अंधविश्वास वाली बातें। मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने कल ही रियलाइज़ की। एक्चुअली माय मम्मा एंड माय आंटी वाज टॉकिंग अबाउट दीज सच इंसिडेंट्स। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा शेयर करना चाहिए। ऊपर से मुझे आना पड़ा नीचे क्योंकि वहाँ पे ना 2 बंदर आ गए थे। वैसे तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, बट जानवरों का भरोसा नहीं कर सकते कब क्या कर दें। इसके लिए मैं फिर नीचे ही आ गई। लेट्स प्ले सेफ। लोगों के साथ में अंधविश्वास शेयर कर रही थी। यस। तो एक बार की बात है, मेरी मम्मी ना पूजा कर रही थी मंदिर में। एंड आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड माई हाउस। तब हम इस वाले घर में नहीं रहते थे, हम दूसरे घर में रहते थे। तो एक बाबा जी आए, मतलब जो येलो वस्त्र धारण करे हुए होते हैं, वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ। फिर मम्मी ने उनको दक्षिणा दी, 5-10 रुपए जो भी दिए वो दिए मम्मी ने। और उसके बाद में वो कुछ कहने लगे। अब वो कुछ मैं आपको बताती हूँ क्या कहने लगे। गाइस, वो हमेशा हमेशा जब भी मैं ऐसा सुनती हूँ कोई बाबा जी आते हैं, वो आपके बारे में कुछ बताते हैं, तो वो ऐसे बताने लगे कि आप बहुत भोली हो, आपके साथ में लोग बहुत बुरा करते हैं, आप बहुत सीधी हो, आपके पति बहुत सीधे हैं, आपके पति का फ़ायदा उठा लिया जाता है, एंड आपके बच्चे कुछ बड़ा बड़ा करेंगे अपनी लाइफ में, और अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, आपका बहुत स्ट्रगल रहा है, लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। कल ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा तो सबको चिपकाते हैं ये, कि किसी को ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नहीं नहीं आप तो बहुत ऐश में जी रही हो। मतलब सबको ऐसा ही लगता है। हर दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं, मेरी लाइफ में ये कमी है, मैं कितनी सीधी हूँ, मैं कितनी भोली हूँ, या मैं कितना भोला हूँ। एंड सब लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। या फिर किसी औरत की बात करूँ तो सबको ऐसा लगता है कि मेरा पति बहुत सीधा है, उसका सब फ़ायदा उठा लेते हैं। सबको कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा पति सबका फ़ायदा उठा लेता है, कोई ऐसा बोलेगा, कोई औरत ऐसा नहीं बोलेगी। सारी औरतें ऐसे बोलेंगी, नहीं मतलब मेरा पति बहुत सीधा है, मैं बहुत सीधी हूँ, लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना सबको सब पे ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, तो कष्ट की तो बात ये है कि आजकल हर दूसरा इंसान को ना यही लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। मेरी मम्मी को भी लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, मेरे पापा को भी लगता है बहुत कष्ट झेले हैं, मेरे दादाजी को भी यही लगता है, मतलब झेले हैं। और कष्ट वाली बात तो ये है कि जब हम इस धरती पे हैं तो हमारे कुछ ना कुछ पाप हैं, तो कष्ट तो हमें होते ही रहेंगे। ऐसे स्मूथ लाइफ किसी की नहीं चलती, किसी की ऐसे स्मूथ लाइफ नहीं चलती। तो ये सारी बातें ना सब पे ही इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, वो ही उसने मेरी मम्मी पे चिपका दी। अब मेरी मम्मी आखिरकार थी तो वो भोली ही तो वो उसकी बातों में आ गई, एंड मम्मी ने फिर से 50 या 100 रुपए की उसको दक्षिणा दी। ठीक है, उससे भी बात नहीं बनी। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया कि एक उठाया कंकड़ और थमाया मेरी मम्मी के हाथ में। तो मम्मी ने कंकड़ हाथ में रखा और उन्होंने बोला मुट्ठी मारो। मम्मी ने मारी। उन्होंने बोला फूक फूक मारो। फूक मारा मम्मी ने। और उसके बाद में उन्होंने मुट्ठी खुलवाई, क्या बना उसका? ताबीज़। उस गिट्टी का ताबीज़ बन गया। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मतलब काला जादू है कि सफ़ेद जादू है, मैं बिल्कुल नहीं जानती ये। बट ये किया। उसके बाद में 100 की जगह उनको 100 और दक्षिणा मिली। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये अपनी ना मंदिर में रख देना। तो मम्मी ने मंदिर में रख तो दिया गाइस वो, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद पूरे दिन मम्मी को ये रियलाइज़ेशन हुआ कि कुछ गलत ना हो जावे, क्योंकि कुछ भी है, जो भी है, ये कुछ गलत असर ना पड़ जावे इसका। तो फिर मम्मी ने शाम को जाके वो जो ताबीज़ बनाया था, उन्होंने गिट्टी का जो ताबीज़ बनाया था और लाल कपड़े में बांध के मम्मी को दिया था कि मंदिर में रख देना। मम्मी ने वो उठा के थोड़े घर के दूर वाले मंदिर पे किसी पेड़ के नीचे मम्मी वो रखे आए। और उनको इस बात का इतना डर लग रहा था, और ये है भी थोड़ा वियर्ड। अगर मुझे भी कोई ऐसी चीज़ देगा कि जाओ ये अपने घर में रख दो, ये नो नो, आई विल नॉट एग्री अबाउट दिस। गाइस, अगर आपको कोई ऐसे बोलता है ना, कभी भी कोई भी आपको मिलते हैं संत, जो भी येलो वस्त्र धारण करे हुए होते हैं, आपको ऐसा बोलता है कि आपका बहुत कष्टमयी जीवन है,
ऐसे बहुत लोग मैंने फँसते हुए देखे हैं। मतलब औरतों को ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि औरतें जल्दी बातों में आ जाती हैं, वो थोड़ी इमोशनली डाउन होती हैं इसकी वजह से। आपको कोई ऐसे बोले ना कि आपका बहुत कष्टमयी जीवन है, आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, आपको सब बेवकूफ़ बना देते हैं और सब आपका फ़ायदा उठा लेते हैं एंड ये वो, तो समझ जाना कि वो 101% वही बातें चिपका रहा है। ये बातें ना आप सबसे जाके पूछ लो, आप खुद जाके पूछ लो। आप अगर बोलोगे ना, खुद जाके किसी को बोलोगे ना कि आपकी लाइफ़ में ये है, ये है, ये है, वो आपको भी परमात्मा समझने लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। आजकल सबको ये महसूस हो रहा है और ये हर दूसरा इंसान यही सोच रहा है कि मेरा फ़ायदा उठा लिया गया, मैं बहुत सीधा रह गया। तो गाइज़ ऐसी चीज़ें ना सबको महसूस होती हैं, इसीलिए वो ऐसा सबको इमोशनली डाउन करने के लिए ऐसा सब कुछ बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा स्मार्ट बनें एंड अगर आपके आस-पास में ऐसा कोई हो रहा है तो उसको समझाएँ कि ऐसा सब महसूस कर रहे हैं आजकल और ये उनकी एक ट्रिक है। बाकी मैं तो इन सारी बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, मैं सीधे भगवान पे विश्वास करती हूँ। कुछ गलत होगा तो ईश्वर की मर्ज़ी, कुछ अच्छा होगा तो ईश्वर की कृपा। इससे ज़्यादा, इससे ऊपर मैं कुछ सोच ही नहीं पाती। तो गाइज़ मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि जो मैंने बोला वो आपको सही लगेगा या गलत लगेगा, पर मैं जानना ज़रूर चाहती हूँ कि आप अंधविश्वास नाम की चीज़ मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या आपको अपने आस-पास ऐसे लोग मिले हैं? क्या आपका पाला कभी उनसे पड़ा है? एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स, ओके? एंड बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे लोगों से पाला पड़ा है या फिर नहीं पड़ा एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू वांट। गाइज़ अगर आपने यहाँ तक की पूरी वीडियो देखी है ना, तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड अ लॉट ऑफ लव।